और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस समय की दुखद खबर, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। लंबे समय से आईसीयू में भर्ती, वेंटिलेटर पर राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद दुखद जानकारी इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। देश को हंसाने गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव का निधन अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। इस बात को बताया गया है, इसको ऑफिशियल किया गया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। 41 दिनों से एम्स में भर्ती थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। उनके फैंस के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए ये आज की सबसे बड़ी खबर, धक्का पहुंचाने वाली खबर है कि उनके पसंदीदा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। लंबे समय से वेंटिलेटर पर राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ट्रेडमिल पर रनिंग करते दौरान गिर गए थे ट्रेडमिल के ऊपर, जिसकी वजह से उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी। अस्पताल में भर्ती कराए गए और वेंटिलेटर पर पिछले 41 दिनों से थे। उम्मीद की जा रही थी कि स्वस्थ हो जाएंगे। उनके फैंस, उनके प्रशंसक हर दिन भगवान से ये कामना कर रहे थे। घर वालों की तरफ से हर दिन ये जानकारी साझा की जा रही थी कि जैसे जैसे सुधार शरीर में हो रहा है, हलचल बढ़ रही है, वैसे वैसे राजू श्रीवास्तव भी रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आज की ये दुखद खबर, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जो कि बीते करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे, आज उनका निधन हो गया है। अनुपम मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे इस खबर पर। अनुपम, ये आज की दुखद खबर, बेहद दुखद जानकारी राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए कि आज उनका निधन हो गया है। 41 दिन एम्स में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए राजू श्रीवास्तव का निधन। अनुपम। बिल्कुल, देखिए कंजन, दुनिया को हंसाने वाला हम सबके बीच से चला गया और जिस तरीके से अपनी कॉमेडी के जरिए राजू श्रीवास्तव ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई, चाहे राजनीतिक व्यंग हो, चाहे तमाम आप देखिए कि बड़े बड़े मुद्दों पे वो व्यंग के जरिए, हास्य के जरिए लोगों का लुत्फ करते थे। लेकिन आज सबसे दुखद खबर ये है कि अब से थोड़ी देर पहले राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 41 दिन से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, वहां पर उनका उपचार चल रहा था। डॉक्टर्स की टीम बाकायदा लगाई गई थी और लगातार आप देखिए कि परिवार के लोग भी बीच बीच में जो मेडिकल बुलेटिन आते थे या जो जानकारियां आती थी कि आश्वस्त थे, हर किसी को उम्मीद थी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई जगहों पर उन मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लोगों को उम्मीद थी। लेकिन आज ये दुखद खबर अभी आई है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और जिस तरीके से 41 दिनों से वो एम्स में भर्ती थे, वहां पर उपचार चल रहा था। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर 1-2 अधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगा दी थी कि राजू श्रीवास्तव के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, कोई कोताही न हो। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की तरफ से भी मंत्रियों ने और बाकी लोगों ने एम्स के डॉक्टरों को भी और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की टीम भी उनके इलाज में लगाई गई थी। लेकिन ये सारी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई और दुनिया को हंसाने वाला हम सबके बीच से चला गया। दिल का दौरा पड़ा था उनको, उसके बाद एम्स में उनको भर्ती कराया गया था, सर्जरी भी हुई, लेकिन उसके बाद भी वो सारे प्रयास कामयाब नहीं हो पाए। और ये उत्तर प्रदेश के लिए जो, और साथ ही साथ देश दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है, ये सबके लिए बहुत शॉकिंग खबर है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से वो ताल्लुक रखते थे और कानपुर में जो अपना अंदाज होता है, जो हास्य का जो अंदाज होता है, जो बातचीत का जरिया होता है, आप देखिए कि जिस तरीके से चाहे फिल्म विकास परिषद की बात हो या जो भी उनको जिम्मेदारी जब मिली, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और ये दुखद खबर इस वक्त हम सबके बीच में है कि राजू श्रीवास्तव हम सबको छोड़ के चले गए हैं। दुनिया को हंसाने वाला इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, ये काम सबसे मुश्किल कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी रोते हुए को हंसाना, किसी उदास के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, और इस काम में माहिर थे राजू श्रीवास्तव। अनुपम, लेकिन हम देख रहे थे कि बीते कुछ दिनों से उनके शरीर पर हलचल बढ़ रही थी, तो अस्पताल से बुलेटिन जारी किया जाता था। न सिर्फ अस्पताल की तरफ से बल्कि उनके परिवार की तरफ से भी जानकारी दी जाती थी कि अब राजू श्रीवास्तव रिकवर कर रहे हैं। फैंस और दुआ करें, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में एक बार फिर लौटें और अपने उसी अंदाज में लोगों को हंसाएं, गुदगुदाएं। लेकिन आज उन उम्मीदों पर सारा पानी फिर चुका है। फैंस की सारी प्रार्थना आज
फेल हो गई है। राजू श्रीवास्तव जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे बीते 41 दिनों से, लगभग 1.5 महीना आप कह सकते हैं ये मेहनत की गई, आज उस सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अनुपम, बिल्कुल, देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को एम्स में भर्ती कराया गया था और तब से ही लगातार जो डॉक्टर्स वहां पर इलाज कर रहे थे वो, क्योंकि जब बॉडी का मूवमेंट हो रहा था या किसी भी तरह से बॉडी रिएक्ट कर रही थी तो उसकी जानकारी जब परिवार के लोगों को या तमाम लोगों को लग रही थी तो सबको ये उम्मीद थी कि राजू श्रीवास्तव बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद वो पहले की तरह कॉमेडी करते हुए सबको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि राजू इस तरीके से हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। और आपको बताएं कि जिन लोगों की राजू के साथ मुलाकातें हैं या जिनका जुड़ाव राजू श्रीवास्तव के साथ रहा है, जैसे ही अभी उनको इस बात की जानकारी हुई और लोगों को ये पता लग रहा है कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, लोग बहुत शोक में हैं, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर किसी को उत्तर प्रदेश में, आपको बताएं कि हास्य का अपना एक अलग अंदाज रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां अलग अलग जिलों में जब महोत्सव होते हैं, जो नुमाइश लगती है या मेले लगते हैं, उनमें जब राजू श्रीवास्तव परफॉर्म करने के लिए जाते थे तो उनका एक क्रेज रहता था। लोग बड़ी संख्या में राजू श्रीवास्तव के व्यंग को, हास्य को सुना करते थे। अखबारों में, टीवी पर जब उनके हास्य व्यंग चला करते थे तो लोग उसको लेकर चटकारे लिया करते थे, उसको लेकर के आनंद लिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ा दौर ये कि वो पूरा दौर अब कहीं न कहीं खत्म हो गया। राजू श्रीवास्तव का हास्य अब हम सबके बीच अब आगे नहीं सुनाई देगा, क्योंकि राजू की जो आवाज है वो थम गई है और राजू हम सबको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 42 दिनों से लगातार जिस तरीके से वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे, लगातार परिवार के लोग भी, आपको बताएं कि हमारी टीम ने कई बार उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, सब पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि राजू जो है रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि ये उम्मीद थी कि राजू, जिस तरीके से उनको हार्ट अटैक के बाद उनको सर्जरी की गई और बाकी चीजें जैसे बॉडी का मूवमेंट हो रहा था, तो हर किसी को ये उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सिनेमा का अपना एक दौर होता है, सिनेमा का अपना एक कलाकार होता है, सिनेमा का अपना एक जेस्चर होता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, जहां तक ये अब खबर जा रही है, उनके चाहने वाले, उनको समझने वाले, उनको देखने वाले तमाम लोग शोक में हैं। वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि राजू हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ये सिर्फ राजू श्रीवास्तव ने अपनी एक इमेज सिर्फ कॉमेडियन के तौर पर नहीं बनाई, उनका स्वभाव इतना सरल था। तमाम मौके, तमाम कार्यक्रमों में जब वो जाते थे, लोगों से मिलते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुका होता है, तो जब लोगों से मिलता है तो उसी अंदाज में वो बात करते थे। कोई भी मौका हो, तमाम बार हमने देखा कि हमारे चैनल्स के ही कार्यक्रमों में या फिर लखनऊ में कभी कोई मौका हो, तो ऐसे में तमाम चीजों को जोड़ करके, बातों को मिला करके वो एक व्यंग का रूप दे देते थे, हास्य का रूप दे देते थे। और जाहिर तौर पर इस सबको अब पूरा देश नहीं, दुनिया पूरी मिस करेगी, क्योंकि राजू हम सबको छोड़कर चले गए। बिल्कुल, ये आवाज़ जो थी अनुपम, बहुत दिनों से नहीं सुनी जा रही थी। उनके फैंस मिस कर रहे थे कि एक बार फिर से वो टेलीविज़न पर या फिर रोज़मर्रा की आम जिंदगी में भी उनके जो नज़दीकी हैं वो बताते हैं, जिस तरह से हमने लोगों से बात की कि वो अपनी आम जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही थे। वो लोगों से हंस के मिलते थे, तरह तरह के मजाक करते थे, उनके साथ घुल मिल जाते थे। कोई ऐसी बात नहीं जो अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना हो या एक अलग ही एटीट्यूड में रहना हो, ऐसा राजू श्रीवास्तव में कोई बात नहीं थी। लेकिन आज उनके फैंस को ये बड़ा झटका है। उनके परिवार ने पीछे पीछे इस बात से लोगों की अपील भी की कि जो रूमर्स उड़ रहे हैं, जो गलत अफवाहें सुनाई दे रही हैं, उन पर परवाह उनकी ना करें, उन पर ध्यान बिल्कुल ना दें। राजू श्रीवास्तव हर दिन रिकवर कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में होंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अनुभव देखें, यहाँ पर डॉक्टर्स की भी सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए। ठीक है, उनकी ट्रेडमिल पे वो एक्सरसाइज करते हुए गिरे, उनको कार्डियक अरेस्ट आया, सर पर उनकी गंभीर चोट लगी थी। सर पर गंभीर चोट लगने के बाद उनको कई तरह की थेरेपी दी गई, साउंड थेरेपी का भी इस्तेमाल किया गया। खुद अमिताभ बच्चन की ने भी उनको जल्द स्वस्थ होने की उनकी कामना की और एक ऑडियो रिकॉर्ड किया गया अमिताभ बच्चन की तरफ से, जो राजू श्रीवास्तव को सुनाया गया। और उस ऑडियो को सुनने के बाद राजू श्रीवास्तव के शरीर में कंपन भी पैदा हुआ, क्योंकि अक्सर हम राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए, उनकी एक्टिंग करते हुए देखते थे। लेकिन सारे डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट भी अनुपम फेल हो गए। बिल्कुल, जाहिर तौर पे कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर का जो लाल
के तौर पर अपनी पहचान बनाया देश दुनिया में। मुंबई में कानपुर के शहर से, औद्योगिक नगरी कानपुर को कहा जाता है, वहां से एशिया का मैनचेस्टर उसको कहा जाता है, वहां से निकल करके दुनिया भर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर शहर में वो पैदा हुए। उसके बाद तमाम स्कूलिंग के लेने के बाद आपको बताएं कि हर छोटे छोटे जो इवेंट्स होते थे, कार्यक्रम होते थे जिला स्तर पे या बाकी जगह, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। यानी कि चीजों से जुड़ाव रखना उनकी एक आदत में बचपन से ही शुमार था। जो लोग राजू श्रीवास्तव को बचपन से जानते हैं कि कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कही राजू ने, हमेशा हर चीज को आगे बढ़ करके पकड़ा। यहाँ तक कि मायानगरी मुंबई में अपने आप को स्थापित करना, वहां अपना एक स्थान बनाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने हास्य के बल पर, कॉमेडी के बल पर अपना एक स्ट्रगल करने के बाद वहां पर अपनी जगह बनाई। और आप देखिए सियासी तौर पर भी जब चटकारे वो लेते थे या फिर हास्य करते थे तो कभी लोगों ने उसको अन्यथा नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जानते थे कि राजू का मनोरंजन जो है, वो अंदाज जो है वो बिल्कुल अलग है, पूरी तरह से अलग है, और उसी को लोग पसंद भी करते थे। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे कॉमेडी के लोग या तमाम लोगों ने अपनी पहचान जरूर बनाई है, लेकिन राजू श्रीवास्तव का जो अंदाज था, जिस तरीके से वो बोलते थे, जिस तरीके से व्यंग करते थे, जिस तरीके से कटाक्ष करते थे और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे,